ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज का डेट 29 अगस्त 2025। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, अपनी सेफ्टी के लिए विकारों रूपी माया के चंबे से सदा बचकर रहना है। सदा बचकर रहना है। देह अभिमान में कभी नहीं आना है। देह अभिमान में कभी नहीं आना है। प्रश्न, पुण्य आत्मा बनने के लिए बाप सभी बच्चों को कौन सी मुख्य शिक्षा देते हैं? पुण्य आत्मा बनने के लिए बाप सभी बच्चों को कौन सी मुख्य शिक्षा देते हैं? उत्तर, बाबा कहते, बच्चे, पुण्य आत्मा बनना है तो नंबर 1, श्रीमत पर सदा चलते रहो। श्रीमत पर सदा चलते रहो। याद की यात्रा में गफलत नहीं करो। नंबर 2, आत्मा अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ कर। काम महाशत्रु पर जीत प्राप्त करो। यही समय है पुण्यात्मा बन इस दुखधाम से पार सुखधाम में जाने का।
यही समय है पुण्य आत्मा बन इस दुखधाम से पार सुखधाम जाने का। तो मैं फिर रिपीट कर रही हूँ। मीठे बच्चे, अपनी सेफ्टी के लिए विकारों रूपी माया के पंजे से सदा बचकर रहना है। देह अभिमान में कभी नहीं आना है। प्रश्न, पुण्य आत्मा बनने के लिए बाप सभी बच्चों को कौन सी मुख्य शिक्षा देते हैं? उत्तर, बाबा कहते, बच्चे पुण्य आत्मा बनना है तो श्रीमत पर सदा चलते रहो। याद की यात्रा में गफलत नहीं करो। आत्मा अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ कर काम महाशत्रु पर जीत प्राप्त करो। यही समय है पुण्यात्मा बन इस दुखधाम से पार सुखधाम में जाने का। ओम शांति। बाप ही रोज़ बच्चों से पूछते हैं, शिव बाबा के लिए ऐसा नहीं कहेंगे कि बछड़ेवाल, आत्माएं तो अनादि है, ये बाप भी है। इस समय जबकि बाप और दादा दोनों है, तब ही बच्चों की संभाल करनी होती है। कितने बच्चे हैं जिनको संभाल करनी होती है? एक एक का पोता मेल रखना होता है। जैसे लौकिक बाप को फुरना रहता है ना, समझते हैं हमारा बच्चा भी इस ब्राह्मण कुल में आ जाए तो अच्छा है। हमारे बच्चे पवित्र वन पवित्र दुनिया में चले, कहाँ इस पुराने माया के नाले में बह ना जाए। बेहद के बाप को बच्चों का फुरना रहता है। जेरकम लौकिक बाबार बच्चादेर चिंता थाके, ठीक ना, एरा बड़ो हय के बड़ तारा तादेरके सेटल करे देওয়ার একটা সবার चिंता भावना थाके जे थाकते थाकते एदेरके একটা ঠিকঠাক ব্যবস্থা করে দিয়ে যায়, নিজের পায়ে নিজে তাদেরকে দাঁড় করে দিয়ে যায়। তো বাবারও শিব বাবারও বেহদের চিন্তা ভাবনা যে সারাক্ষণ ভাবে যে যেই বাচ্চাটা এখনও শূদ্র আছে তাকে কি করে ব্রাহ্মণ কুলে আনা যায়। তো বাবা বলছে তাকে পবিত্র বানিয়ে পবিত্র দুনিয়াতে কী করে নেওয়া যায়। যে বাবা সারাক্ষণ তাকে তাকে থাকে যে কোথাও না কখন জানি মায়া তার মায়ার ড্রেনে তাকে ভাসিয়ে নিয়ে চলে যায়। তার জন্য বাবা বলছে যে বাবার বেহদের বাবা বেহদের বাচ্চার জন্য चिंता करें। कितने सेंटर्स है, किस बच्चों को कहाँ भेजना है जो सेफ्टी में रहे। आजकल सेफ्टी भी मुश्किल है, दुनिया में कोई भी सेफ्टी नहीं है। এই দুনিয়াতে যতই আমি বডিগার্ড নিয়ে চলাফেরা করি না কেন কিন্তু আমি সেফ নই। तो स्वर्ग में तो हर एक को सेफ्टी है, यहाँ कोई की सेफ्टी नहीं है। कहाँ न कहाँ विकारों रूपी माया के चंबे से फंस पड़ते हैं। এখানে বলছে কি কোথাও না কোথাও কখনো না কখনো কখন যে আমরা বিকাররূপী মায়ার পিঞ্জরাতে বন্দি হয়ে যায় আমরা নিজেরাও টের পাই না যে মায়ার দুনিয়াতে এত মায়ার পাম্প এত মায়ার शक्ति। तो अभी तुम आत्माओं को यहाँ पढ़ाई मिल रही है, सत का संग भी यहाँ है। यहाँ ही दुखधाम से पार सुखधाम में जाना है, क्योंकि अब बच्चों को पता पड़ा है दुखधाम क्या है सुखधाम क्या है। तो এখন বাবা বলছে যে আমাদেরকে কোথায় যেতে হবে এই পড়াশোনা করে
সুখধাম যেতে হবে। তো বাবা হচ্ছে দুঃখধাম সুখধাম কোন জায়গায়, যে দুঃখধামকে পার করেই সুখধামে আমরা যাব। তার জন্য বাবা হচ্ছে যে पढ़ा है अब बच्चों को पता है दुखधाम क्या है, बराबर अभी दुख धाम है। हमने तो पाप बहुत किए हैं और वहाँ पुण्य आत्मा ही रहती है। हमको अभी पुण्य आत्मा बनना है। अभी तुम हर एक अपने 84 जन्मों की हिस्ट्री जियोग्राफी जान गए हो। दुनिया में कोई भी 84 जन्मों की हिस्ट्री जियोग्राफी नहीं जानते। अभी बाप ने आकर सारी जीवन कहानी समझाई है। अभी तुम जानती हो हमें पूरा पुण्य आत्मा बनना है याद की यात्रा से। এখন আমরা সম্পূর্ণ আমাদের পুণ্য আত্মা হতে হবে, তার জন্য আমাদের কি করতে হবে, याद करते हुए याद की यात्रा बढ़ाते हुए। इसमें ही बहुत धोखा खाती है गफलत करने से। बाप कहते हैं इस समय गफलत अच्छी नहीं है। और कि जे এই সময়টা আমরা গফলত না করি। যেমন ক্লাসে আজকে কত ভাই বোন আজকে আসেনি, তো হচ্ছে তারা তো গফলত করেছে, ভাবনা করেছে আজকে না গেলে বা কী হবে, কালকে গিয়ে এসছি, তা আবার রবিবারে যাব, আবার বৃহস্পতিবারে আসবো। তো বাবা হচ্ছে এই যে এই সময় যে তারা গফলত করছে, সময়টার কোনো দাম দিচ্ছে না, তাদেরকে পরে এটার হিসাব চুকাতে হবে। श्रीमत पर चलना है, उसमें भी मुख्य बात कहते हैं एक तो याद की यात्रा में रहो, दूसरा काम महाशत्रु पर जीत पानी है। बाप को सब पुकारती है क्योंकि उनसे शांति और सुख का वर्षा मिलता है आत्माओं को। आगे देह अभिमानी थे तो कुछ पता नहीं पड़ता था, अभी बच्चों को आत्मा अभिमानी बनाया जाता है। नए को पहले पहले एक हद के दूसरा बेहद के बाप का परिचय देना है। যখন নতুন কেউ কোর্স করতে আসে তখন আমরা পরিচয় দেব আগে নিজের, তারপরে বাবার। তো বাবা বলতে হবে কি, এক হলো হদের বাবা, দ্বিতীয় হলো বেহদের বাবা। बेहद के बाप से स्वर्ग बहिस्थ नसीब होता है, মানে বেহদের বাবার থেকে আমরা বর্ষা মানে সম্পত্তি রূপে কি পাই, স্বর্গ। हद के बाप से दोजक होता है, আর হদের যে বাবা ওনার থেকে আমরা নরকের সম্পত্তি পাই। बच्चा जब बालिग बनता है तो प्रॉपर्टी का हकदार बनता है। जब समझ आती है फिर धीरे धीरे माया के अधीर बन पड़ती है। ये वह रसाब है रावण राज्य, भिखारी दुनिया की रस्म रिवाज। अभी तुम बच्चे जानते हो यह दुनिया बदल रही है। गाना भी है ना, हर घड़ी बदल रही है जिंदगी। तो बाबा बोलছে कि এখন প্রত্যেকটা মুহূর্তে এখন তোমাদের জীবন বদলাচ্ছে, দুনিয়াও এখন বদলাচ্ছে। তো इस पुरानी दुनिया का विनाश हो रहा है। দেখেছেন না কালকে যে জম্মুতে তাইভিং ব্রিজটার ভেঙে, তাইভিং ব্রিজ বোধহয় এটা ভেঙে কি অবস্থা হয়েছে। তো কত গাড়ি এটার মধ্যে চাপা পড়ে শেষ। তো বাবা বলছে যে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্নভাবে বিনাশ হচ্ছে। एक गीता में ही विनाश का वर्णन है और कोई शास्त्र में महाभारत महाभारी लड़ाई का वर्णन नहीं है। गीता का है ही यह पुरुषोत्तम संगम युग। गीता का योग माना आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना। गीता है ही देवी देवता धर्म का शास्त्र। तो यह गीता का योग है, जबकि
नई दुनिया स्थापन हो रही है। मनुष्यों को भी बदलना है, मनुष्यों से देवता बनना है। नई दुनिया में ज़रूर दैवी गुणों वाले मनुष्य चाहिए ना। इन बातों को दुनिया नहीं जानते। उन्होंने कल्पों की आयु हुई टाइम बहुत दे दिया है। यह अभी तुम बच्चों को बाप समझा रहे हैं। तुम समझते हो बराबर बाबा हमको पढ़ाते हैं। बाबा की करते आसे श्री कृष्ण को कभी बाप, टीचर या गुरु नहीं कह सकते। श्री कृष्ण टीचर हो तो सीखा कहाँ से? जो से तो मातृगर्भे जन्मग्रहण करे, से तो आमादेर मतोई मानुष। यदि श्रीकृष्ण भगवान हतो बा शिक्षा दित ताहले से तार निश्चय आरेकजन गुरु थाकबे, ताके शिखिएछे। तो बोलछे तार गुरु के ताहले? तो उनको ज्ञान सागर कभी नहीं कहा जा सकता। कोनो मानुष के ज्ञान सागर बोला जाए ना। अभी तुम बच्चों को बड़ों बड़ों को समझाना है, आपस में मिलकर राय करनी है कि सर्विस की वृद्धि कैसे हो, विहंग मार की सर्विस कैसे हो। ब्रह्मा कुमारियों के लिए जो इतना हंगामा करती है, फिर समझेंगे यही तो सच्चे है। आज के ब्रह्मा कुमारीदेरके निये जारा हंगामा करছে, যারা হইচই মচাচ্ছে, যারা বাজে বাজে কমেন্ট করছে, তো বাবা বলছে কি তুমিও সেরকমভাবে জোর সোর লাগিয়ে সেবা করো যাতে সবাই বুঝে যে ব্রহ্মা কুমারী অরিজিনালিতে কী করতে চাইছে। সবাই তখন বলবে যে সত্যিই তো ব্রহ্মা কুমারী সত্যি সত্যি কথাই বলছে। बाकी दुनिया तो है झूठी, इसीलिए सच की नैया को हिलाते रहेंगे लेकिन डूबेगी नहीं। तूफान तो आते हैं ना, तुम नैया हो जो पार जाती हो। बाबा की बोलছে আমরা হলাম नैया माने बोट। तो বলছে যখন বোট চলে না নদীর উপরে বা বিভিন্ন উপরে, তখন কি হয়, এটা তখন জল যদি ফুলে ওঠে তখন একটা হেলতে দুলতে থাকে। কিন্তু বাবা বলছে তোমাদের যে নৌকাটা এটা হলো সত্যের নৌকা, তো এটা ডুলবে हिलबे किंतु डूबे ना। तुम जानते हो हमको इस मायावी दुनिया से पार जाना है। सबसे पहले नंबर में तूफान आता है देह अभिमान का, वो है सबसे बुरा, इसने ही सबको पतित बनाया। तब तो बाप कहते काम महाशत्रु है। यह जैसे बहुत तेज तूफान है, कोई तो इन पर जीत पाए हुए भी है, गृहस्थ व्यवहार में गए हुए हैं तो फिर कोशिश करते हैं बचने की। कुमार कुमारियों के लिए तो बहुत सहज है, इसीलिए नाम भी गाया हुआ है कन्नाए कन्हैया। इतनी कन्नाए मतलब इतनी कन्हैया ज़रूर शिव बाबा की ही होगी। देहधारी श्री कृष्ण की तो इतनी कन्हैया हो न सके। अभी तुम इस पढ़ाई से पटरानी बन रहे हो। এখন এই পড়াশোনার দ্বারা কী করছে বাবা? আমাদেরকে पटरानी बनाচ্ছে। इसमें पवित्रता भी मुख्य चाहिए। अपने आप को देखना है कि याद का चार्ट ठीक है। बाबा के पास कोई का 5 घंटे का, कोई का 2-3 घंटे का भी चार्ट आता है। कोई तो लिखते ही नहीं है, बहुत कम याद करते हैं। सबकी यात्रा एकरस हो न सके। ओजोन ढेर बच्चे वृद्धि को पाएंगे। हर एक को अपना चार्ट देखना है। मैं कहाँ तक पद पा सकूँगा, कहाँ तक खुशी हूँ। हमको सदैव खुशी क्यों नहीं होनी चाहिए? ओके बोलছে যে নিজেকে বারবার চেক করতে হবে যে আমি যে পুরুষার্থ করছি, যেই গতিতে পুরুষার্থ করছি, এখন যদি আমার শরীর ছেড়ে দিয়ে
তাহলে আমি পরের জন্মে গিয়ে কি পদ মানে কোন দেবতাটা হতে পারব, মানে আমার আজকের দিনের পুরুষার্থের উপরে। তো বাবা বলছে আরেকটা চেক করতে হবে যে আমার খুশি কি মাঝে মাঝে গায়েব হয়ে যায় নাকি সবসময় খুশি আমাদের থাকে। जबकि ओजते ओज बाप के बने हो तो सदैव खुशी में रहना चाहिए। ड्रामा अनुसार तुमने भक्ति बहुत की है, भक्तों को फल देने के लिए बाप आया है। कौन आया है, क्यों आए हैं? रावण राज्यों में तो क्या होता है, हाँ और क्या होता है, हाँ भक्ति হচ্ছে, আর বেশি কি হচ্ছে, হ্যাঁ রাবণ রাজ্যে ভক্তিও যেমন বাড়ছে কারণ বিকর্ম পাপকর্ম সবই বাড়ছে। সারাদিন পাপ হয় কিন্তু এটা কেউ চেক করে না, কিন্তু নিয়মের ক্ষেত্রে যদি একটু উল্টাপাল্টা হয় তখনই ভাবে কি পাপ হয়ে যায়। সারাদিন যে পাপ করছে এটার কোনো চিন্তা তাদের নেই, কিন্তু নিয়ম যদি এখান থেকে এখানে একটু হয়ে যায় তাহলেই শেষ। তো জানবাবু কী বলছে যে রাবণ রাজ্য তো বিকর্ম হবেই, এটাই তো স্বাভাবিক। तुम पुरुषार्थ करते हो क्यों, विकर्म करने के लिए, सत्यप्रधान दुनिया में जाने का। जो पूरा पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो क्या होगा, पूरा पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो सतों में आएंगे। शतप्रधान दुनियाते যেতে পারবো না, বাট আমরা কোথায় আসবো, সত্যতে আসবো, মানে त्रेता युगे আমরা যাব। सब थोड़ी इतना ज्ञान लेंगे, संदेश जरूर सुनेंगे, फिर कहाँ भी होंगे, इसलिए कोने कोने में जाना चाहिए। আমরা যখন প্রদর্শনী করব বিভিন্ন জায়গায় বাবা বলছে কি কোনা কোনায় কোথাও যাতে একটা জায়গাও যাতে বাদ না থাকে, সব জায়গাতে গিয়ে 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 শুনিয়ে আসতে হবে। तो जब विलायत में भी मिशन जानी चाहिए, जैसे बुद्धि योग का क्रिश्चियन की यहाँ मिशन है ना, दूसरे धर्म वालों को अपने धर्मों में लाने की मिशन होती है। तुम समझाते हो हम असूल में देवी देवता धर्म के थे, अब हिंदू धर्म के बन गए हैं। तुम्हारे पास बहुत करके हिंदू धर्म वाले ही आएंगे, आते हैं ना मैक्सिमम बहुत बच्चा की হিন্দু ধর্মে, কারণ এই আত্মাগুলি তো আগে আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মের ছিল, তো আজকে এগুলি আবার নিজের ধর্ম ভুলে কনভার্ট হয়ে গেছে, তো এগুলি আবার ফিরে এখানে আসছে। तो उनमें भी जो शिव के देवताओं के पुजारी होंगे वो आएंगे। कौन आएंगे ज़्यादा, जो शिव के ज़्यादा पूजा करते या किसी देवी देवताओं को ज़्यादा पूछते हैं। जैसे बाबा ने कहा है राजाओं की सेवा करो, वो अक्सर करके देवताओं के पुजारी होते हैं, उन्हों के घर में मंदिर रहते हैं, उन्हों का भी कल्याण करना है। तुम भी समझो हम बाप के साथ दूर देश से आए हैं, बाप आए ही है नई दुनिया स्थापन करने। क्यों आए हैं, तुम भी कर रही हो, क्या कर रहे हैं हम भी, जो स्थापन करेंगे वो क्या करेगा, मतलब जो स्थापन करेगा वो, और जो स्थापन करेंगे वो पालना भी करेंगे। अंदर में नशा रहना चाहिए। हम शिव बाबा के साथ आए हैं देवी राज्य स्थापन करने, हम खुदाई खिदमतगार बच्चे हैं, सारे विश्वों को स्वर्ग बनाना है। आश्चर्य लगता है इस देश में क्या क्या करते रहते हैं, पूजा कैसे करते हैं। नवरात्रि में देवियों की पूजा होती है ना, रात्रि है तो दिन भी है, तुम्हारा एक गीत भी है ना, क्या कौतुक देखा इस दुनिया में। मिट्टी का पुतला बनाए श्रृंगार कर उसकी पूजा करते हैं, वो कुछ दिन बाद ही तो होने वाला है, नवरात्रि आ रही है।
तो उनसे फिर दिल इतनी लग जाती है, जो जब डुबोने जाते हो तो क्या करते हैं, कोई कोई क्या करते हैं, दूर মানে বলছে যে যখন আমরা কোনো দেবী দেবতার পূজা করি না, ফর এক্সাম্পল দুর্গা পূজা, লক্ষ্মী পূজা, কালী পূজা, গণেশ পূজা করি থাকে তো আমরা, তো তখন কি হয়, এই মাটির মূর্তির প্রতি এত অনেকের মায়া মমতা ভালোবাসা চলে আসে, তো এদের যখন ডুবাতে যায় মানে বিসর্জন করতে যায়, তখন অনেকের কেঁদে দেয় অনেকে, তো रो पड़ते हैं। মনুষ্য যে মরতে হে রোতে নেই, হয়ে গেছে মানুষ যখন মরে তখন কাঁদে না, কিন্তু এই মাটির মূর্তিগুলিকে যখন বিসর্জন করছে তখন অনেকে কেঁদে দেয়। तो अर्थी को भी ले जाते हैं, हरि बोल कर डुबो देते हैं। देखो बाबा बांगाली হয়ে গেছে, বাবা কি বলছে, কী করে ডুবিয়ে দেয় সবাইকে। जाते तो बहुत है ना, नदी तो सदैव है, तुम जानते हो ये जमुना का कंठ था, जहाँ रास बिलास आदि करते थे, वहाँ तो बड़े बड़े महल होते हैं। कहा আসেনি অক্ষণে, তো আবার কবে, तो बाबा बोलছে যে वहाँ तो बड़े बड़े महल होते हैं सत्ययुग में, तुमको ही जाकर बनाने हैं। রাজমিস্ত্রি কাজ করতে হবে বাবা, কি তোমাকে যে এগুলিকে গিয়ে তো तुमको ही जाकर बनाना है, মানে আমরা বলতে কি আমাদের মধ্যে যারা লোয়েস্ট কোয়ালিটি থাকবে তাদেরকে কি ওখানে এগুলিকে বানাতে হবে। তো সব কলাই শিক্ষা রাখেন, লাগতে পারে উপরে গেলে। जब कोई बड़ा इम्तिहान पास करता है तो उनकी बुद्धि चलता है, पास होकर यह करेंगे वो करेंगे, मकान बनाएंगे। तुम बच्चों को भी ख्याल रखना है, हम देवता बनते हैं, अब हम अपने घर जाएंगे। क्या करेंगे, मुरली क्लासेर पढ़ाते एमनी আমরা যার যার ঘরে চলে যাই, কিন্তু বাবা কি বলছে, घर को याद करने से क्या होता है, और क्या होता है, क्या क्या आता है, और क्या आता है, हाँ घर को याद कर खुश होना, মানে ঘরের কথা বললে পরে মানে সবার মুখটা এরকম চুপসে যায়, মানে ঘরে যেতে হবে তো তাড়াতাড়ি। তো বাবা বলছে কি যে এটা শুনলে, ঘরের কথা শুনলে তো আমাদেরকে সবসময় খুশিতে থাকতে হবে। মনুষ্য মুসাফিরি কর ঘর লৌটতে हैं तो कैसा रहता है उसका चेहरा, মানে আমরা যদি কোথাও যাই, যেরকম আমরা মধুবন থেকে যেবার আসছিলাম বাড়িতে, মানে অনেক দিনে জার্নিতে ছিল আমাদের মধুবনে, মানে 21 দিনের মতো টিপ ছিল বোধ আমাদের। তো সেখান থেকে যখন আমরা ব্যাক করি বাড়িতে আসি, তখন মধুবন থেকে আসতে সবাইয়ের কান্না চলে এসেছিল, তো মন সবাইয়ের খারাপ, কিন্তু বাড়ির কাছাকাছি চলে আসতে তখন মনে হয় এই তো কাছাকাছি, আর একটু গেলেই তো বাড়ি, তো এত খুশি লাগতো। বাবা বলছে সেটাই যে যখন এখান থেকে আমরা মুসাফিরি শেষ করে আমাদেরকে এখন কোথায় যেতে হবে, ঘরে ফিরে যেতে হবে। তো এখন তার জন্য আমাকে খুশিতে থাকতে হবে যে আর আমরা কিছুদিন তারপরে আমরা घरे फिरे जाच्छी। हम अब घर जाते हैं जहाँ जन्म हुआ था, हम आत्माओं का भी घर है मूल वतन। ए दुनियाते घर था पाई या ना पाई, ए दुनियाते আমরা বিল্ডিংয়ে না থাকতে পারি, কিন্তু অরিজিনালি তো আমাদের घर কোথায়, প্রত্যেকের परम धाम। कितना खुशी होती है ना सोच के, मनुष्य इतनी भक्ति करते हैं मुक्ति के लिए, परंतु ड्रामा में ऐसा पार्ट ही नहीं है जो वापस जाने को कोई को मिलता नहीं है। तुम जानते हो उन्हों का आधा कल्प का पार्ट ज़रूर बजाना है। हमारी अब 84 जन्म हो गया, 84 जन्म पूरा हुआ, हो रहा है, हाँ क्या कंप्लीट 84 जन्म पूरे होते हैं।
अब वापिस जाना है और फिर राजधानी में आएंगे। बस घर और राजधानी याद रहे, याद करना ही है तो किसको करो। यहाँ बैठे भी कोई कोई को अपने कारखाने के आदि याद आते रहते हैं। মানে ক্লাসে বসার সময় মানে মূলই চলছে, কিন্তু সারাক্ষণ বুদ্ধিতে দেখে যে 7:40 বাজে, বাড়িতে গিয়ে কি করব, তো কী করতে থাকবো আমরা, মানে বাড়ির কাজগুলিকে আমরা এখানে বসে বসে প্ল্যান করতে থাকি, এটার পর এটা কী করবো। তো অনেকে যারা ব্যবসা করে তাদের ব্যবসার দোকান খোলার জন্য চিন্তা থাকে। তো कारखाने आदि याद रहते हैं। जैसे देखो बिरला है, कितने उनके कारखाने आदि है, सारा दिन उनको ख्यालत रहती होगी। तो उनको कहे बाबा को याद करो तो कर सकेगा वो। हमें कहे तो कितना से हाँ, तो वो बाबा कहते कि अब पूछे कि हमें बाबा को याद करना है, बाबा हमें कहेंगे तो हम कर सकेंगे। उनको कहे बाबा को याद करो तो उनकी बुद्धि तो कारखाने आदि में अटक पड़ेगी। কারোর বুদ্ধি দেহদারির মধ্যে আটকে গেছে, কারোর বুদ্ধি ব্যবসার মধ্যে আটকে গেছে, কারোর বুদ্ধি কৃষি আটকেও আছে। কিন্তু আমাদের বুদ্ধি কোথায় আটকাতে হবে? घड़ी घड़ी धंधा याद आता रहेगा। आता है हमारा याद धंधा? तो बाबा कहते सबसे सहज किसको है बाबा को याद करना? সবচেয়ে সহজ কাদের পক্ষে, মানে ভোলা তাদের পক্ষে সম্ভব না আর কি, তারা ফ্রি থাকে সবসময়। কারা? আর কারা? বিকেদের মধ্যেও বাবা পার্টিকুলার বলেছে। আর এই ঘর গৃহস্থের মধ্যে কারা? গরিব বাচ্চারা। আর ফিমেলস या मेल्स कौन? দেখছেন নি কি বলছে আপনাদেরকে? सबसे सहज तो कौन याद कर सकता है? बोल दो। माताओं को और उनसे भी सहज, मतलब हमको, कन्याओं को। कन्याएं तो कन्हैया है ना, कि हमने फार्म दे पर उड़ाता से। कन्याएं क्या है? जीते जी मरना है। अब क्या करना है? सबसे सहज है माताओं को, उनसे भी सहज कन्या और कुमार को। सारी दुनिया को भूल जाना है। किसको किसको भूलना है? तो बाबा बोलছে কি কাকে কাকে ভুলতে হবে? মাতারা থেকে মানে কুমার আর কুমারীদের উপর জোর দিয়েছে বেশি বাবা, কারণ তাদের এত টেনশন থাকে না। মাতাদের তো তবুও একটু টেনশন থাকে, কিন্তু কুমার কুমারী যারা এখনও যারা অধর কুমার কুমারী হয়নি, মানে বিয়ে শাদী করেনি যারা, তাদের তো এতটা চিন্তা থানি বাড়ি ঘর নিয়ে। তো বলছে তারা সারাদিন বাবাকে याद করতে পারে, ভুলতেই পারে না। सारी दुनिया को भूल जाना है। तुम अपने को आत्मा समझ बाबा के बनते हो। इसको जीते जी मरना कहा जाता है। देहो सही देहो के सब संबंधों छोड़ क्या करना है? छोड़ अपने को आत्मा समझ बाबा को बन जाना है। किसका बनना है? किस देहदारी का बनना है? किसका? हाँ, बाप का बनना है। शिव बाबा को याद करते रहना है, क्योंकि पापों का बोझा सिर पर बहुत है। दिल तो सबकी होती है। क्या होती है? क्या चाहता है दिल? और क्या चाहते हैं दिल? मातारा बोलन दिल की चाय, मन की चाय। हम जीते जी मरकर शिव बाबा का बन जाए। কিভাবে আমরা বাবার होते पारी एटाई साराक्षण भावे। तो शरीर का भान न रहे। हम अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी बनकर जाना है। माने যখন আমরা এই পৃথিবীতে এসেছিলাম সেদিন আমাদের কেউ শত্রু ছিল, মিত্র ছিল, বন্ধু ছিল? কেউই ছিল না। ওই দিন যখন একটা বাচ্চা হোস্টেলে যায় পড়তে,
আর কিছুদিন পর বাচ্চাটা মার কাছে চিঠি পাঠায় যে মা, প্রথম দিন এই হোস্টেলে সবাই আমার অপরিচিত ছিল, দ্বিতীয় দিন সবাই আমার বন্ধু, তৃতীয় দিন সবাই আমার শত্রু। তো হোস্টেলে যে বাচ্চাটা চিঠি পাঠায়, শুধু এটা ওই বাচ্চাটা না, এটা আমাদের প্রত্যেকের চিঠি বাবার কাছে, যে বাবাও বলছে তোমরা যেদিন এখানে এসছিলে এই দুনিয়ারূপী হোস্টেলের মধ্যে, সেদিন সবাই তোমার, বাচ্চাটা যখন জন্ম হয় তখন কেউ বাচ্চাটা কাউকে চিনে না, অপরিচিত থাকে। তারপর যখন সে আস্তে আস্তে বড় হয়, সবার তখন তার বন্ধু হতে শুরু হয়, আর সেজন্য একটা প্রাপ্তবয়স্ক রূপ নেয়, তখন তার কাছে সবার মনে হয় শত্রু। তো বাবা বলছে সেটাই, যে তুমি এসেছিলে যেভাবে যেতেই হবে সেভাবে, এসেছিলাম নির্ভেজাল, আর যাই আমরা কিভাবে যাই, কিছু শত্রু বানিয়ে, কিছু মিত্র বানিয়ে, কিছু বানিয়ে, অনেক কিছু বানিয়ে, গন্ডগোল পাকিয়ে আমরা ওখানে যাই। হিসাব নিকাশ এখানেই শেষ করে যেতে হবে। তার জন্য বাবা বলছে बाप के बने हो तो बाप के सिवाय दूसरा कोई याद ना रहे। किसका याद नहीं करना है? ऐसा जल्दी हो जाए तो फिर लड़ाई भी जल्दी लगे। বাবা কি বলছে, যদি বিনাশ তাড়াতাড়ি চায়, সত্য যুগ যদি তাড়াতাড়ি চায়, তাহলে কি করতে হবে? আমাদেরকে কি করতে হবে? পুরুষার্থ সেরকমভাবে করতে হবে। बाबा कितना समझाते हैं। अब हम तो शिव बाबा के हैं ना, हम वहाँ के रहने वाले हैं। यहाँ तो कितना दुख है, कहा यह मतलब, हाँ अभी यह अंतिम जन्म है। बाप ने बताया है तुम शतप्रधान थे और कोई नहीं था, तुम कितने साहूकार थे। भले इस समय पैसे कौड़ी है, परंतु यह तो कुछ है नहीं ना, कुछ भी नहीं जाने वाला, जाने वाला है कुछ भी नहीं जाएगा। तो कौड़िया है, यह सब अल्पकाल के सुख के लिए। बाप ने समझाया है पास्ट में दान पुण्य क्या है तो पैसा भी बहुत मिलता है, फिर दान करते हैं, परंतु यह है एक जन्म की बातें। यहाँ तो जन्म जन्मांतर के लिए साहूकार बनते हैं। क्या बनते हैं? जन्म जन्मांतर के लिए साहूकार। कहाँ बनते हैं? जितना बड़ा कहवाना है उतना बड़ा दुख पाना है। जिसको बहुत धन है वो बहुत फंसे हुए हैं, कभी ठहर न सके। कोई साधारण गरीब ही सरेंडर होंगे। बाबार आगे নিজেকে কে সারেন্ডার করতে পারবে? গরিব রে বাবার আগে নিজেকে সারেন্ডার করতে পারবে, আর যারা ধনী তারা কখনো নিজেকে বাবার আগে সারেন্ডার করতেই পারবে না। তারা ধনের আগে নিজেকে সারেন্ডার করে দেবে, কিন্তু বাবার আগে করবে না। तो बाबा बोलते साहूकार कभी नहीं होंगे, वो कमाते ही है क्यों, और क्यों कमाते हैं? हाँ, पुत्रों के लिए हमारा कुल चलता रहे, মানে আমার যতগুলো জেনারেশন আসবে, পরের জেনারেশন যাতে কোনো রকম পরিশ্রম তাদের না করতে লাগে। হ্যাঁ, তার জন্য নিজে এত পরিশ্রম করে दिए जाए। तो खुद उस घर में नहीं आने वाले हैं, पुत्रों पोत्रे आए जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं। जैसे बहुत दान पुण्य जो करते हैं वो राजा बनते हैं, परंतु एवर हेल्दी तो नहीं है ना। राजाओं की तो क्या हुआ, अविनाशी सुख नहीं है। यहाँ कदम कदम पर क्या है, कदम कदम पर अनेक प्रकार के दुख होते हैं, यहाँ सब दुख दूर हो जाते हैं। बाप को पुकारते हैं कि हमारे दुख दूर करो, तुम समझते हो दुख दूर सब होना है, सिर्फ बाप को याद करते रहे। सिवाय एक बाप के और कोई से वर्षा मिल नहीं सकता। मिल सकता है किसी से? किसी से भी नहीं मिलेगा। बाप सारे विश्व का दुख दूर करते हैं। इस समय तो जानवर आदि भी कितना दुखी है, यह है ही दुखदा। दुख बढ़ता जाता है, तम प्रधान बनते जाते हैं। अभी हम संगम युग पर बैठे हैं, वो सब कलियुग में है। बाबा আমাদের কলিযুগ থেকে বাছাই করে করে বেছে বেছে কি করেছে?
সঙ্গম যুগে আমাদেরকে মানে দুঃখের দুনিয়া থেকে আমাদেরকে সাইড করে রেখেছে। तो जरा स्पेशल बाबर बच्चा यह पुरुषोत्तम संगम युग है। बाबा हमको पुरुषोत्तम बना रहे हैं, यह याद रहे तो भी खुशी होना। এই দুঃখের দুনিয়ার মধ্যে আমাদেরকে সবসময় অলওয়েজ হ্যাপি থাকতে হবে আমাদেরকে। तो भगवान पढ़ाते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं, यह भला याद करो। उनके बच्चे भगवान भगवती होने चाहिए ना। पढ़ाई से भगवान तो दुख देने वाला है, फिर सुख कैसे मिलता है। बाबा ने कहा মানে ভগবান তো দুঃখ দেয়, তো বাবা হচ্ছে যে ভগবান যদি দুঃখ দেয় তাহলে ওনার থেকে সুখের আশা কেন করে? দুনিয়ার লোকে কীভাবে ভগবানই দুঃখ দেয়, ভগবানই সুখ দেয়। তো বাবা তাদেরকে উল্টা প্রশ্ন করছে, যদি আমি কারোর কাছে এখন গিয়ে দুঃখ নিয়ে যাই, কারোর কাছে থেকে আঘাত পেয়ে যদি আসি, তো নেক্সট ডেতে যেদিন আমি আবার দুঃখ পাবো, আমি কি আবার যাব ওনার কাছে? আর তো যাব না, এবার যতই দুঃখ পাই না কেন। তো বাবাও বলছে যে তুমি তো জানো যে ভগবানই দুঃখ দেয়, ভগবানের সুখ দেয়। যদি ভগবান দুঃখ দিয়ে থাকে তাহলে দুঃখটা পেলে সবার আগে ওনার কথাই কেন মনে করো? কারণ তুমি তো জানো উনি দুঃখ দিয়েছে। আবার যদি মনে করি তাহলে তো আরও বেশি আমি দুঃখ পাবো তার থেকে। তো কেন করি আমরা স্মরণ? तो সেটাই বলছে, तो भगवान तो सुख देने वाला है, कभी दुख कैसे देगा भला। यह बाप बेट समझाते हैं, भगवान के बच्चे फिर दुख में क्यों है। অনেকে বলে তোমরা তো এত ভগবান ভগবান করো, তোমরা নাকি ভগবানের সাথে কথা বলো, তোমরা ভগবানের সাথে খেলো দলো সব কিছুই করো, তাহলে তোমাদের জীবনে এত ট্র্যাজেডি কেন? তো আমাদেরকে প্রশ্ন করো অনেক সময়, তখন আমরা কি বলবো? তো এখন ভগবানের হয়ে গেছে দেখে আমি যা যা পাপকর্ম করে এসেছি ভগবান এগুলি আমার থেকে নিয়ে যাবে? যার মধ্যে স্বয়ং ভগবান নিজে এসে তার পাপও তো ভগবান নেয়নি, তাহলে আমারটা কেন নেবে? তো বাবা বলছে যে ভগবান बच्चे फिर दुख में क्यों है, भगवान दुख हरता सुख करता है। तो ज़रूर दुख में आते हैं तब तो गाते हैं। तुम जानते हो बाप हमको राजयोग सिखा रहे हैं। क्या सिखा रहे हैं बाबा? क्यों सिखा रहे हैं? हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, इसमें संशय थोड़ी हो सकता है। हम बी के राजयोग सीख रहे हैं, झूठ थोड़ी ही बोलेंगे। कोई हो संशय आए तो समझाना चाहिए, ये तो पढ़ाई है। কারো আমাদেরকে নিয়ে সন্দেহ হয় যে আসলেও কি এখানে পড়াশোনা করতে যায় নাকি অন্য কিছু করতে যায়। তো অনেক সময় অনেক রকম মাতাদের উপর বেশিরভাগ বাজে বাজে কমেন্টগুলি আসে, মাতাদেরকে নিয়ে বা বোনেদেরকে নিয়েই আসে এখানে। তো বাবা বলছে যে কই সংশয় আতে হ্যাঁ, তো তখন আমাদের মনে কী করতে হবে? কেউ যদি আমাদেরকে সন্দেহ করে তো আমরা কি করব? কাঁদবো ঘরে বসে বসে, মন খারাপ করে বসে থাকবো যে আমি এত ভালো জায়গায় যাই তারপরও আমাকে বসে বসে সে সন্দেহ করতে থাকে? কি করব আমরা? আমরা ভাববো যে সন্দেহ তো তাকেই করে, যে কয়লাকে কেউ সন্দেহ করে না তো, হীরাকে আর গোল্ডকেই সবাই সন্দেহ করে, যাচাই করতে। তো আমি তার কাছে ডায়মন্ড নতুবা গোল্ড, তার জন্য সে বারবার আমাকে চেক করছে। তার জন্য বাবা কি বলছে, নেগেটিভটাকে আমাদের পজিটিভলি নিতে হবে, আর এটাই হলো রাজযোগ। कोई সংশয় आता है तो आने दो ना, तुम्हें क्या है। বাবা কি তুমি আর আমি ঠিক আছে তো যা খুশি তা করো গিয়ে, লোকে যা খুশি তা ভাবো গিয়ে, ড্রাইভিংটা আমার জীবনের ড্রাইভিং আমিই করবো, আরেকজনে কেন করবে? তো সে যা খুশি তা ভাবুক, তাতে আমার কিচ্ছু যায় আসে ना। विनाश सामने खड़ा है, हाँ मैं संगमयोगी ब्राह्मण चोटी। प्रजापिता ब्रह्मा है तो ज़रूर ब्राह्मण भी होने चाहिए। तुमको भी समझाया है तब तो निश्चय क्या है। बाकी मुख्य बातें याद की यात्रा, इसमें ही विघ्न पड़ते हैं। अपना चार्ट देखते रहो, कहाँ तक बाबा को याद करते हैं, कहाँ तक खुशी का पारा चढ़ता है। यह आंतरिक खुशी रहनी चाहिए कि हमको भगवान पतित पावन का हाथ मिला है। किसका हाथ मिला है?
हम शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा हैंडशेक करते हैं। किसी कुछ डील पक्का हो जाता है तो हम क्या करते हैं? हैंडशेक करते हैं ना। तो हमारा बाप से डील पक्का हो गया। क्या डील है हमारा? क्यों? हमने बाबा से ऐसा कौन सा डील किया है जो हैंडशेक किया है? तो बाबा ने कहा तुम्हारा हाथ मुझे इसलिए मिला कि तुमने मुझसे वायदा किया कि भगवान पतित पावन आया है हमें पतित से पावन बनाकर ले जाने के लिए। तो हम भी बनेंगे कि हैंडशेक करबो कि करबो हैंडशेक? तो हम बनेंगे, बनकर ज़रूर दिखाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखला दे बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादाओं को भी याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम सीधे रास्ते से, फिर आएंगे हंसते हंसते सुखोधाम। पॉइंट्स क्या बताया आज? हाँ, और सुनाई नहीं दिया कुछ? शास्ती और सच की नहीं या? अच्छा, डूबेगे नहीं। ओ अच्छा, हाँ, और जल्दी बताओ। आपका रेडियो बंद क्यों है? बताओ, ऑन करो। हाँ, এটা অভামাতা বলতো পয়েন্টসটা, আর বলে দিলে তুমি। অভামাতা রেগে গেছে। এরপর বলেন দেবু ভাইজি, বলেন। অনেক দিন পর ক্লাসে এসছে। অপু ভাই বলেন। हैं? आत्मा बने रहना है। हाँ, नंबर 2 पॉइंट्स में यही बताया बाबा उत्तर में। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट्स है अपने घर और राजधानी को याद कर अपार खुशी में रहना है। अपार खुशी में रहना है, सदा याद रहे अब हमारी मुसाफिरी पूरी हुई। हम जाते हैं अपने घर। फिर राजधानी में आएंगे। आई रिपीट, अपने घर और राजधानी को याद कर अपार खुशी में रहना है, क्योंकि ये दुनिया तमाम दुखों से भरा है, लेकिन हमारे होठों पर मुस्कान सदा रहना ही है। हम सदा याद रहे अब हमारी मुसाफिरी पूरी हुई है, हम जाते हैं अपने घर, फिर राजधानी में आएंगे। सेकंड पॉइंट, हम शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा क्या करते हैं? हाँ, हम शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा हैंडशेक करते हैं। वो भगवान हमें
पतित से पावन बना रहे हैं। हम इस पढ़ाई से स्वर्ग की पटरानी बनते हैं। इसी आंतरिक खुशी में रहना है। ভক্তিতে দেখিয়েছে না, কৃষ্ণ 16,108 জন রানীকে কি বানিয়েছে? পাটরানী বানিয়েছে। तो बाबा बोलते कि हम शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा हैंडशेक करते, हमें भगवान हमें पति से पावन बना रहे हैं। हम इस पढ़ाई से क्या बनेंगे? स्वर्ग में जाकर পাটরানী, মানে কৃষ্ণ পাটরানী কাকে বানিয়েছে এটা কেউই জানে না। কিন্তু কৃষ্ণে দেখ মানে মানুষে ভাবে যে কৃষ্ণ যদি ভগবান হয়ে এটা করতে পারে তাহলে আমি কেন করতে পারবো না? কৃষ্ণ যদি ভগবানের মাখন চুরি করতে পারে তাহলে আমরা কেন করতে পারবো না? কৃষ্ণ যদি ভগবান হয়ে 16,108 রানীকে বিয়ে করতে পারে তাহলে আমরা কেন করতে পারবো না? একটা কেন বিয়ে করব, আরও করি। তো মানুষের এটা ভাবনা থাকে, কিন্তু অ্যাকচুয়ালিতে কাদেরকে সে বিয়ে করেছিল, কাদেরকে পাটরানী বানিয়েছে ওরা কেউই জানে না। তো আজকে বাবা সেটাই বলছে যে পাটরানী হতে পারবো, একটা কন্ডিশন রেখেছে বাবা। সেই কন্ডিশনটা কি? আগে আমাকে পড়াশোনা করতে হবে, পড়াশোনা করলে পরে তোমাকে আমি স্বর্গের পাটরানী বানিয়ে দেব। তো এটা ভেবে আমাদের সবসময় কীরকম থাকতে হবে? খুশিতে, আন্তরিক খুশি। আমাদের কেউ তো আর্টিফিশিয়াল খুশি দেখায় উপর দিয়ে, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আমাদের আর্টিফিশিয়াল খুশি থাকবো আমরা? আমরা আর্টিফিশিয়ালি খুশি নই, আমরা অন্তর থেকে ভিতর থেকে আমরা খুশি থাকবো। বরদান আজকে না বাবা 3টা মেডেল দেবে আমাদেরকে। 3 प्रकार की विजय का 3 प्रकार की विजय का मेडल प्राप्त करने वाले सदा विजयी भव। पता है आपको 3 प्रकार के मेडल क्या मिला? 3 प्रकार की विजय का मेडल प्राप्त करने वाले सदा विजयी भव। डिटेल्स में सुनिए मेडल्स क्या है। विजय माला में नंबर प्राप्त करने के लिए पहले 100 पर विजयी, फिर सर्वों पर विजयी और फिर किस पर? प्रकृति पर विजयी बनो। तो 3टा मेडल पाबो। प्रथमत निजेर ऊपर, द्वितीयत सबार ऊपर, तृतीयत प्रकृतिर ऊपर। जब यह 3 प्रकार की विजय के मेडल प्राप्त होंगे तब विजय माला का मन का बन सकेंगे। 100 पर विजयी बनना अर्थात अपने व्यर्थ भाव स्वभाव को श्रेष्ठ भाव शुभ भावना से परिवर्तन करना। ऐसे 100 पर विजयी बनते हैं वही दूसरों पर भी विजय प्राप्त कर लेते हैं। আমরা তো লোকের কত কথা শুনে কত কিছু টর্চার সহ্য করে এখানে আমরা আসি, ঠিক না? হয়তো এই ক্লাসে এমন কেউ নেই যে এত অত্যাচার সহ্য করছে। কেউ ফিজিক্যালি, কেউ মেন্টালি করতেই হয়, তাকে ফেস করতেই হয় প্রবলেমগুলি যখনই বাবার ঘরে আসে। তো বাবা কি বলছে, তারপরে ওরা ফেস করেছে এবং সবার উপর বিজয় প্রাপ্ত করে, সবার নেগেটিভ ভাবনাগুলির উপর। আর তার জন্য বাবা তাকে বিজয়ের মেডেল পড়ায়। प्रकृति पर विजय प्राप्त करना अर्थात वायुमंडल वाइब्रेशंस और स्थूल प्रकृति की समस्याओं पर विजयी बनना। ठीक है, हम तो बन ही गए हैं, इसीलिए तो बाबा हमें वरदान दे दिया है। स्लोगन, स्वयं के कर्मेंद्रियों पर संपूर्ण राज्य करने वाले
सच्चे राजयोगी है। स्वयं के कर्मेंद्रियों पर संपूर्ण राज्य करने वाले ही सच्चे राजयोगी है। समान है आज का, मैं सच्चे राजयोगी आत्मा हूँ।